ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण 22वां सर्ग 25वां श्लोक। वशिष्ठ जी कहते हैं, निरअवयव आकाश में जैसे दिशा भेद स्वरूप आकाश के अवयवों की सृष्टि अभिन्न रूप से भासती है, उसी प्रकार अवयव रहित ब्रह्म में यह जीव जगत की सृष्टि भी अभिन्न भासती है। कहने का तात्पर्य है कि आकाश निरअवयव है। अगर आकाश के भीतर अंगों की कल्पना की जाए, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को आकाश तत्व का बना हुआ कहते हैं, उसका हाथ भी निरअवयव होगा, उसका पांव भी निरअवयव होगा, उसकी आंखें भी निरअवयव होंगी, और निरअवयव में भेद नहीं होता, वो सब शून्य रूप ही होता है। ठीक ऐसे ही ये जो जीव है वह भी निरअवयव है, उसमें कोई अवयव नहीं है। वह अपनी संकल्पना के कारण ही अपने भीतर अवयवों का अनुभव करता है। यही कारण है कि जब जीव यह समझ लेता है कि मैं निरअवयव हूँ, तब वह ब्रह्म से अपनी अभिन्नता का अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार अहंकार में जगत एवं जगत में अहंकार ऐसे लिपटे हैं जैसे कदली के दल। यानी कहा जा सकता है कि अहंकार का नाम ही जगत है और जगत का नाम ही अहंकार है। जब जगत मिटेगा तभी अहंकार मिटेगा, और जब अहंकार मिटेगा तभी जगत मिटेगा। जिसका अहंकार मिट गया उसको पहले के जैसा जगत नहीं दिखाई देता, उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। नाम रूप तो वही रहते हैं, लेकिन नाम रूप के प्रति उसकी जो दृष्टि है वह बदल जाती है। जैसे ठूठे में किसी को यदि राक्षस दिखाई दे रहा है तो टार्च चलाने के बाद ठूठा तो दिखाई देगा, मगर राक्षस दिखाई नहीं देगा। यही जगत में जो सुख रूपता दुख रूपता का अनुभव है, यह ब्रह्म दृष्टि रूपी टार्च जलाने के बाद नहीं बचता। वहां सिर्फ ब्रह्म ही रहता है, जगत शब्द जो है वो बाधित हो जाता है। अपने छिद्रों से प्रवाहित जल को बाह्य मानस सरोवर आदि के रूप में जैसे हिमालय पर्वत देखता है, उसी तरह जीव भी अपने ही अंतर्गत इंद्रियों एवं मनोवृत्तियों से संसार को बाहर अवस्थित सा देखता है। जैसे जो मानसरोवर में जल है सो हिमालय से ही रिस करके आता है, ऐसे ही इस जगत के भीतर जो चेतना है वो ब्रह्म तत्व की ही। लेकिन जब बाहर निकलती है, या बाहर निकलने का अर्थ होता है जब दृश्य रूप से प्रतिभाषित होती है, तब उसी को इंद्रियां या इंद्रियों की वृत्तियां या जगत कहा जाता है। विभ्रम दृष्टि से जैसे सुवर्ण पिंड में भूत एवं भावी कटक क्यूर आदि आकृतियां दिखाई देती हैं, किंतु मात्र सुवर्ण दृष्टि से देखने पर विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही यह जीव भी अकारण केवल भ्रांति वश ही स्वयं को जगत रूप से देखता है। जैसे सोना है तो या तो सोने से अंगूठी बन चुकी है, या तो आगे जाके बनेगी, या तो भावी है, या तो भूत है, या वर्तमान में भी हो सकती है। लेकिन जब आपकी सुवर्ण दृष्टि पक्की हो जाएगी, भाई हमको तो मतलब सिर्फ सोने से है, आकृति से मतलब नहीं, तो जब तुम्हारी ऐसी दृष्टि हो जाती है तब तुम्हारे लिए आकृति महत्व की ही नहीं रहती, तुम्हारी दृष्टि में सोना रहता है महत्व का। जैसे अंग्रेज लोग थे, लूटते थे सोना चांदी है, आभूषण गहने, तो करते क्या? अरे भाई इतना आभूषण कौन लेके जाएगा, उसको गला डालते, गला के उसके सोने की सिक्के बना लिए, नहीं तो सोने का बिस्किट बना लिए, नहीं तो सोने की सिल्लियां बना लेते। क्यों? क्योंकि उसमें कम जगह घेरेगा। पैसे लूट लूट के, क्योंकि गहने के रूप में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि गहने में जगह बहुत ज्यादा घेरा जाता है।
तो अब उनकी दृष्टि में गहने की आकृति का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। जब किसी को मतलब पहनना होता है तब सोने का कम महत्व है, डिजाइन का ज्यादा महत्व है। हाँ, सोने का महत्व तो रहता है, लेकिन यही डिजाइन चाहिए, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। सोना तो पहले भी था। तो वैसे ही जिसको ज्ञान पाना होता है उसे सुवर्ण दृष्टि अपनानी पड़ती है, और जिसे भटकना ही है वो कटक के ऊर आदि दृष्टि में ही उलझा हुआ रहता है। यानी आपको तत्व से मतलब होना चाहिए, तत्व में प्रतिबिंबित आकृति से नहीं। इस संसार को परावारदर्शी जीवन मुक्त महापुरुष वस्तुतः प्राण धारण करते हुए भी नहीं धारण करते। यानी जो जीवन मुक्त महापुरुष है वो प्राण संयुक्त तो है, लेकिन कभी अभिमान नहीं करते कि मैंने प्राणों को धारण किया हुआ है या प्राणों से मेरा कोई संबंध है। उन्हें क्या निश्चय रहता है कि जो ज्ञान मात्र तत्व है, सत्ता मात्र तत्व है, वही मैं हूं। सिर्फ निश्चय ही नहीं है, इसी निश्चय में उन्हें विश्राम प्राप्त है। निश्चय प्राप्त हो जाना पहली स्टेज है, लेकिन निश्चय में विश्राम प्राप्त हो जाना ये बड़ी बात है। निश्चय तक तो कई लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर निश्चय में विश्राम नहीं प्राप्त हुआ तो हो सकता है कि आप इंद्रिक जंजाल में वापस उलझने लग जाएं, और ब्रह्म का पता होते हुए भी आपको ब्रह्म की अनुभूति का लाभ ना मिले। बिना मृत्यु के ही मृतक तुल्य भासते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनकी मृत्यु तो नहीं हुई है, लेकिन वो मरे हुए के समान है। मरा हुआ व्यक्ति संकल्प नहीं करता है। स्व शरीरम स्वम पश्यन् स्व आत्मानम अद्वयम् यह स्त्री कनक मोहना। देहधारी होकर भी अशरीरी और अशरीरी होकर के भी शरीरवान भासते हैं। यह आकाश भी तो ऐसा है। आकाश दृष्टि से देखो तो किसी को धारण नहीं करता, लेकिन वस्तुएं तो आकाश के ही आश्रित हैं। बिना आकाश के वो स्थिर कहाँ रह सकते हैं? उनको स्थान कौन देगा? रहने के लिए, भासने के लिए। घर में रहकर भी गौशाला आदि में आसक्त चित्त वाला तत्वज्ञ पुरुष जीवन निर्वाह के आवश्यक कार्यों को करते हुए भी उन्हें नहीं देखता। जैसे जिसको गौशाला में आसक्ति हो जाए, तो घर में है तो उसका चित्त तो गौशाला में लगा हुआ है, तो जहाँ चित्त लगा हुआ है उधर उसका ध्यान है ना नारायण। जो सामने वस्तुएं हैं वो उनमें बरतते हुए भी नहीं बरत रहा, जो उसका चित्त कहीं और, उसका मन कहीं और लगा हुआ। सामने रखी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती, हार नहीं होता उनका। तुलसीदास जी का उदाहरण ले लीजिए, है ना। मुर्दा उन्हें लकड़ी का गट्ठा दिखाई दे, बैठ के वो पार कर गए। हाँ, तो चित्त वहां नहीं है ना, चित्त तो रत्नावली के पास है। तो मार्ग की चीजों में क्या है, कैसा है, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्मांड के हृदय में विराट जीव चंद्रमा स्थित है। यहाँ चंद्रमा का क्या अर्थ होता है? समष्टि मन को ही चंद्रमा कहा जाता है। ब्रह्मांड के हृदय में स्थित है, यानी कि वहीं से समस्त ब्रह्मांड स्पंदित होता है। समस्त ब्रह्मांड में जीवन कहाँ से है? मन से ही तो जीवन है। मन नहीं तो ब्रह्मांड में जीवन नहीं। वैसे ही व्यष्टि देह में हिमकण के समान वीर स्वरूप जीव लघु में लघु, स्थूल में स्थूल रूप से स्थित है। जैसे विराट पुरुष में चंद्रमा स्थित है, वैसे ही जीव, जैसे छोटे प्राणी है तो छोटा, बड़े प्राणी है तो बड़ा, लेकिन है किस रूप में? बोले हिमकण। हिमकण मतलब वही मन रूप।
मन रूप से स्थित। देखो हिमकर्ण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा शीतल कहा जाता है और हिमकर्ण भी शीतल कहा जाता है, इसके लिए चंद्रमा के ही एक अंश को हिमकर्ण की उपमा दी गई है। पिता की देह में वीर रूप से स्थित वह जीव माता की योनि में जाकर उसके रक्त से मिलकर कलल बुदबुद एवं पिंड आदि के क्रम से उत्पन्न होकर चेतन होने से अहम को मानने लगता है। पहले पिता के वीर्य में स्थित, फिर माँ के शरीर में गया रक्त आदि से, फिर थोड़ा बड़ा पिंड बना, फिर थोड़ा और बना, फिर उसके अंग आदि बने, है चेतन। यही कारण है अहम उसमें स्फुरता है। चेतन नहीं होता तो मिट्टी का पिंड होता। माता के गर्भ में स्वकर्म निर्मित केवल शुक्र क्षार मात्र शरीर में यह जीव अहम भाव करके वैसे ही अवस्थित रहता है जैसे फूलों में सुगंध रहती है। यानी यह जीव का स्वभाव है क्या, शरीर को ग्रहण कर लेना। जीव का अर्थ यही होता है ना नारायण, जो आकृति से संयुक्त ना हो वह तो ब्रह्म होता है। जो आकृति से जुड़कर कुछ मैं मेरा अपना करता है उसी को तो जीव कहते हैं। वास्तव में जीव निराकार है। अगर अपने निराकार स्वरूप को पहचान ले तो ब्रह्म है, और साकार स्वरूप को मैं मानने लग जाए तो जीव है। आपको लगता है कि भाई कृष्ण की भी आकृति है, शिव जी की भी आकृति है, ब्रह्मा जी की भी आकृति है, गुरु जी की भी आकृति है। वो आपकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में पूछो उनकी क्या आकृति है। गुणातीत है, रूपातीत है। गुकारम च गुणातीतो रूपा रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनत्वा। गुण और रूप से रहित होते हैं ना नारायण। आपका भी यही निश्चय होगा कि आपका वह हिस्सा जो साकार है वही विक्षेप है, आपका वह हिस्सा जो निराकार है वहां कोई विक्षेप नहीं। आप अपने उस हिस्से को पहचान लो और उसी हिस्से में अपना घर बना लो। आपके ही दो चेतना के हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जहाँ जगत भासता है, और एक हिस्सा वह है जहाँ जगत का अत्यंत भाव। तो आप उस हिस्से में निवास करो जहाँ जगत कल्पित है, जहाँ जगत बाधित है, जहाँ जगत है ही नहीं, तुम्हें तो नहीं। देखो इसके लिए एक दृष्टांत समझो। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जल में पड़ा है, उसका कुछ हिस्सा जल में होगा, कुछ हिस्सा बाहर होगा। समझ लो मछली है, तो कुछ हिस्सा उसका पानी के बाहर है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर है। तो जो पानी के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, वो उसके अनुकूल नहीं है, वहाँ विक्षेप है। तो देखेगा तो उसको पकड़ लेगा, नाश्ता बना डालेगा। लेकिन जल के भीतर उसकी फील्ड है। तो यह जो आप अपने आप को भूताकाश या चित्ताकाश में अनुभव करते हो, वो मछली का वह हिस्सा है जो पानी के बाहर है। जो अपने आप को चिदाकाश में अनुभव करते हो, वह हिस्सा है जो पानी के भीतर है। तो आपको करना क्या है कि पानी के बाहर का जो हिस्सा है उसको छोड़ करके उसको ले करके पानी के अंदर चले जाओ, तो वहां तुम्हारा राज्य है। माता के गर्भ में स्वकर्म निर्मित शुक्र क्षार मात्र शरीर में अहम भाव करके स्थित रहता है, जैसे फूल में सुगंध रहती है। शुक्र में स्थित चंद्रकला रूपी संबित आपाद मस्तक समस्त शरीर में अहम भाव रूप से ऐसे संव्याप्त हो जाती है जैसे समस्त ब्रह्मांड में चंद्रमा की किरणें। क्योंकि जब जीव मृतक होता है तो किसी लोकांतर में जाता है, फिर वहां से फिर जाके वो चंद्रमा में स्थित होता है। जब उसका धरती पे अवतरण होना होता है, फिर चंद्रमा की किरणों से अन्न में जाके स्थित होता है। फिर अन्न से, अन्न जो भी खाएगा मनुष्य खाता है,
पुरुष खाता है तो उसके वीर्य में जाके स्थित होता है, वहां से माँ के गर्भ में स्थित होता है, फिर जन्म लेता है। इसलिए बार बार चंद्रमा शब्द यहाँ पर आ रहा है। यहाँ लिखा है शुक्र में स्थित चंद्र कला रूपी संवित। वैसे भी चंद्रमा से उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि चंद्रमा की जो कला है वो सदा एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है। ठीक अपने आपके मन की तरह, मन की भी कला सदा एक जैसी नहीं रहती, कभी प्रसन्न है तो कभी दुखी भी है। तो यह जब शरीर के साथ संयुक्त हो जाती है, शरीर में व्याप्त हो जाती है, तो अहम पना करने लगती है। इंद्रियों के छिद्र रूपी परनाले से प्रवाहित आभास युक्त ज्ञान रूपी जल संपूर्ण त्रिलोकी को वैसे ही व्याप्त कर लेता है जैसे मेघ के रूप में धूम्र समस्त आकाश को व्याप्त कर लेता है। यानी कि ये जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का मतलब है आंख है, नाक है, कान है, घ्राण इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय है। इन्हीं छिद्रों से जब आप देखते हो तो जो आभास है वो पूरे जगत में व्याप्त हो जाता है। आभास मतलब जहां तुम देख रहे हो वहां आभास ही तो देख रहे हो, और वहां आभास क्यों है? क्योंकि तुम देख रहे हो। तुम ना देखो तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वहां कुछ है, यानी उनको तुम्हारी इंद्रियां प्रमाणित करती है नारायण। भाई इस जगत में रूप है, इसके बारे में नेत्र ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। अगर सबके नेत्र बंद कर दिए जाए तो कोई रूप नहीं, सबके कान बंद कर दिए जाए तो कोई शब्द नहीं। और तुम तो समझती हो ना नारायण, तो तुम्हारे नेत्र बंद होंगे तो सबके नेत्र बंद होंगे, तुम्हारे कान बंद होंगे तो सबके कान बंद होंगे। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इन छिद्र रूपी परनाले से प्रवाहित आभास युक्त ज्ञान रूपी जल त्रिलोकी को वैसे ही व्याप्त कर जाता है जैसे जैसे धुआं जो है आकाश को व्याप्त कर लेता है। संपूर्ण शरीर में यद्यपि बाहर एवं भीतर सर्वत्र वह ज्ञान स्थित है, बाहर और भीतर एक जैसा ज्ञान स्थित है, किंतु शुक्र वीर्य में सर्वाधिक अहम भाव ही है। लेकिन वीर्य से बना हुआ जो शरीर है उसमें विशेष रूप से अहम भाव आ जाता है। इस अहम भाव की निवृत्ति किससे होती है? विचार के द्वारा। कि आपको समझना पड़ता है कि इसमें अहम होना संभव नहीं है, यहाँ मैं नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरे लक्षण और इसके लक्षण मिलते नहीं है, तो यहाँ मैं नहीं हो सकता। तो जिससे मेरे लक्षण मिलते हैं उसके साथ वहां पर अपना मैं रखना चाहिए, और जहाँ जिससे लक्षण नहीं मिलते हैं उससे अपना मैं हटा लेना चाहिए। पहले मैं हटा लो फिर ममता हटा लो। इसी कारण यह संकल्पात्मक जीव हृदय में रहकर जैसा संकल्प करता है शीघ्र वैसा ही बाहर प्रकट हो जाता है। संकल्पात्मक जीव, आप संकल्पात्मक हो, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही आपको अनुभव में आएगा। अगर आप अपने आप को ब्रह्म बोलोगे तो आज नहीं कल आप ब्रह्म हो जाओगे, लेकिन आप बोलते ही नहीं हो अपने आप को ब्रह्म। कितनी बार बोलते हो कि मैं ब्रह्म हूँ? जब आप अकेले में बैठते हो तो आप अपने आप को क्या बोलते हो कि मैं क्या हूँ? आप कई बार तो आप कुछ बोलते ही नहीं, मनोवृत्तियां ही आपको कुछ ना कुछ सुनाते रहती। जब अरे भाई उल्टा काम है, यहाँ जो बच्चे हैं वो टीचर को पढ़ा रहे हैं, मनोवृत्तियां आपको कुछ सुना रहे हैं, इसका मतलब समझते हो? आवाज बाहर आना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। भाई शिक्षक आप हो, मनोवृत्तियों को सीखना है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि मनोवृत्तियां शिक्षक को सिखा रही हैं। शांत बैठते हो तो मैं क्या हूँ, जगत क्या है, बंधन किससे है, मुक्ति कैसे होगी, कुछ परिभाषा वरिभाषा है तुम्हारे पास कि नहीं है? इसके साथ कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझ कैसे आएगा? अपने आप कुछ नहीं होने वाला। हाँ,
नहीं मतलब यहाँ बात बताई जाती है तो समष्टि की दृष्टि से बोला जाता है, किसी व्यक्ति को विशेष को इंगित करके नहीं बोल रहे, बोलते हैं जो बोल रहा है। हाँ, वाणी से बोलना चाहिए भाई, पहले बाहर की वाणी तो बोले फिर तो भीतर में गूंजेगा। जोर से बोलना चाहिए। अरे हे मूर्ख मन, तू क्या समझता है, यह मैं देह पहले नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, भविष्य में भी नहीं रहूंगा। जब ऐसा बोलोगे तब तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो मन जो है घसीट के ले जाते रहेगा उसी चिंतन में। चिंतन की ही तो मुख्यता है भाई। कोई अपने आप को अच्छा अनुभव करता है, क्यों करता है? 10 लोग उसको मिलते हैं, बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे हो, उसको लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। और वही 10 लोग निंदा करने लग जाए तो दुखी होने लगेगा। इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम दोनों ही फंसाने वाले हैं, क्योंकि उसे ही पता नहीं कि मैं क्या हूँ, तो जैसा लोग बोलते हैं वैसा मानने लग जाते हैं। सबसे बड़ा दोस्त तो यही है इस जगत में, सोच का प्रभाव। आपकी सोच ही आपको जीव बनाती है, आपकी सोच ही आपको ब्रह्म बनाती है। यह मति सह गति भवेत्। जैसा आपकी मति है, जैसा आपका निश्चय है, भाई दूसरों के बारे में अपना निश्चय बदलो चाहे मत बदलो, स्वयं के बारे में तो बदल ही लो, है ना। अपना मूल्य ब्रह्म से कम में मत लगाना। दूसरे बोले तुम जन्मते हो मरते हो, ठीक है बोलने दो, लेकिन तुम मत बोलो कि मैं जन्मता हूँ और मैं मरता हूँ। तुम्हारा जन्म हो भी जाए ना तो भी मत बोलो कि मैं जन्मता हूँ और मैं मरता हूँ। तुम्हारा जन्म तो वैसे भी होएगा भी नहीं। हाँ, जिस अंतःकरण को तुम मैं बोलते हो, क्या पता उसका शरीरांतर हो जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारा तो शरीरांतर नहीं हो सकता, क्योंकि जन्मते तो शरीर ही है ना, अंतःकरण में नहीं जन्मता। अंतःकरण तो वही का वही है नारायण, कब से चला आ रहा है, जब से अज्ञान है तब से वही अंतःकरण है तुम्हारे पास। बस माया उसकी स्मृतियों को ढकते जाती है और कुछ नए पन्ने दे देती है लिखने के लिए। कॉपी तो वही की वही है, जिसके आपने करोड़ों पेज भर रखे हैं। तो ज्ञान पाने के लिए वो करोड़ों पेज मिटाने हैं। तो मिटाना क्या होता है? आग में डाल दिया जाता है, बुकलेट ही जल गई। जीवत्व की जो किताब है वह तो जलानी पड़ती है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। या जो ब्रह्म दृष्टि है वही तो अग्नि है, आत्म दृष्टि है वही तो अग्नि है। यानी यह जो संकल्पात्मक जीव है वो हृदय में रहकर जैसा संकल्प करता है, बाहर भी वह शीघ्र वैसे ही प्रकट हो जाता है। जीवः संकल्पम मात्रात्मा यत् संकल्पो अवतिष्ठते हृदि भूत्वा स एव आशु बहिः प्रसरति स्फुटम। यानी भीतर जैसा निश्चय करता है, बाहर भी देर सवेर वैसा ही स्फुरित हो जाता है। जो भीतर में प्रसन्न है उसकी प्रसन्नता बाहर भी बिखरती है, जो भीतर में दुखी है उसका दुख बाहर भी झलकता है। जैसे फूल होता है ना, अगर फूल से सीख लिया जाए तो मजा आ जाए। फूल को तोड़ लेते हैं तो भी उसमें सुगंध रहता है, ठीक है। और फूल की अगर चटनी बना दी जाए तो भी उसके अंदर सुगंध रहती है। इत्र तो इसे बनाया जाता है ना, उबाल उबाल के बेचारे को, लेकिन वो तो चला जाता है। फूल का नाम भी मिट गया, रूप भी मिट गया, लेकिन उसकी सुगंध रह जाती है। यानी अपनी सुगंध को वो नहीं छोड़ता, क्योंकि यह उसका स्वभाव है, ठीक है। ऐसे ही आनंद प्रसन्नता समता तुम्हारा स्वभाव है नारायण। परिस्थितियों की कैची चलने से अगर ये बदल गया तो तुम्हारा स्वभाव नहीं था, अगर नहीं बदल रहा है तो वह तुम्हारा स्वभाव है। एक बार मैंने कोई घटना सुनी, न्यूज आदि में आते रहती है, तो मन दुखी हो गया। तो मैंने विचार किया, भाई ये तो दुखात्मक वृत्ति है। ये जो दुखात्मक वृत्ति जिस अधिष्ठान में प्रतिबिंबित होती है वो तो आनंद स्वरूप आत्मा है।
तो वो जो दुख था वो विदा हो गया, समता आ गई, आनंद आ गया। तो मन कहता है तुम्हारा हृदय है कि पत्थर है, इतनी दुखद घटना घटी है और तुम्हारे भीतर आनंद कैसे उपज सकता है। मैंने बोला यार सच में यार ये तो गलत बात है, तो दुखद परिस्थिति या तो दुखी होना चाहिए। हम्म, ये भाई तो भीतर में बुद्धि क्या कहती है। बोले भाई अब दुखद परिस्थिति है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आनंद मेरा स्वभाव है, इसको तो मैं बदल ही नहीं सकता, मैं चाह कर भी नहीं बदल सकता। हाँ बाहर से दिखाने के लिए तुम्हारे लिए रो सकता हूँ, या हो सकता है कि दुख का वेग इतना ज्यादा हो कुछ समय के लिए मैं अपना वह आनंद स्वभाव भूल जाऊं। मैं भूल जाऊं मतलब मन भूल जाए, लेकिन वो कितनी देर भूला रहेगा, क्योंकि दुख उसे तो पसंद ही नहीं है। ज्यादा देर दुखी रहोगे तो फिर वो दुख का इलाज करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो व्याधि का रूप ले लेगा। बनती नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बनने पर भी वह ग्रहण नहीं की जाती। बनती नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। भाई मेरे चित्र में तो बनती ही है, बाकी का पता नहीं। आज इनके चित्र में बनती ही नहीं होगी, उनसे व्यवहार तो नहीं हो पाता होगा, क्योंकि वृत्ति बनेगी तभी तो व्यवहार होगा, लेना देना कैसे होगा, वस्तु को पहचानूंगा तब तो लूंगा। अच्छी है कि बुरी है ना? ऐसा पहचान तो आनी चाहिए। इसी कारण स्वभाव सिद्ध चित्त स्थिर ब्रह्म के साथ अभेद रूपी ज्ञान अवस्था के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से अहंकार रूपी भ्रम का नाश नहीं होता है। यानी स्वभाव सिद्ध जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, उसके साथ जो अभेद ज्ञान अवस्था है, इसी से अहंकार नष्ट होता है और किसी से नष्ट नहीं होता, कि वही ज्ञान सत्ता मैं हूँ। हे राम जी, अहम भाव के सर्वथा विनाश के लिए तुम्हें श्रवण मनन निधिध्यासन का क्रम साधन करके आकाश के समान अविचल स्थिति होने तक ब्रह्म का चिंतन करते रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अविचल स्थिति होने तक ब्रह्म का चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है ना? एक भाई को हमने बोला भाई ब्रह्म चिंतन करते हो, तो क्या बोलता है चिंतन तो बुद्धि करती है। चिंतन के द्वारा ब्रह्म थोड़ी ना पाया जाता है, जो मैं ब्रह्म का चिंतन करूं, है ना? मैं जो हूं सो हूं, तो क्या पता स्थिति हो गई होगी। अविचल स्थिति का क्या मतलब होता है, कोई बताओ। जो कभी चलित न हो उसे अचल, जैसे हिमालय पर्वत है। मतलब एक पूजा की कहावत है कि मेरे तो डगे पड़े न मन। अविचल स्थिति कभी गांधी जी का प्रश्न आया, वो कहीं गए थे तो वहाँ पे अर्जुन बुलाया तो मीटिंग के लिए, तो मीटिंग तो बुलाया, मान सम्मान के खाना न खिलाया, जब बात करने के बाद उनको गाली सुना दिया, अपमान कर दिया, फिर भी वो अविचल थे। शाम के सोते बोले हमने साथ में भोजन कर लिया है और उत्तर ईश्वर से आप लोग तय हो गए और लौटा गए, उसको अविचल स्थिति कर पहले कोई गाली दे कोई कहने का मन व्यक्ति मुंह के चेहरा कर जाए, वो अविचल नहीं होती, मुस्कुराते रहते हैं। नचा में समय थोड़ी चलेगी नॉर्मल। कबीर जी की स्थिति बताया तो वहाँ गए थे शमशान में, दुई माता से पूछा गया कि हम जा रहे हैं वहाँ तो बहुत लोग हैं, कैसे बचेंगे। बोले जिसके चेहरे पे एक जैसा अविचल स्थिति है वो समझो कबीर जी है, और जो कभी दुखी हो जाए, कभी सुखी हो, कभी हंसते, कभी मुस्कुराते, कभी रोए, और चलते नहीं। मुझे लगता है आप समझ लीजिए। ठीक है। यानी श्रवण मनन निधिध्यासन के क्रम से जब तक तुम्हारी आकाश के समान अविचल स्थिति ना हो जाए तब तक तुम्हें ब्रह्म चिंतन करते रहना चाहिए। ब्रह्म चिंतन क्या होता है?
पहचानो कि जो ज्ञान आकाश सत्ता है वही मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसा बोलो अपने आप कि वही ज्ञान आकाश सत्ता मैं हूँ, फिर शांत हो जाओ। जब तक वृत्ति उसे तदाकार रहे तब तक चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको घोटते रहे ना, और फिर जब वृत्ति स्फुरित हो और कुछ बनाने का प्रयास करे तो बोले कहाँ जा रही है ना, तेरी जरूरत थोड़ी है, तू तो है ना आकाशवत व्याप्त ज्ञान सत्ता है, उसे में तो विश्राम पा। फिर विश्राम में निमग्न हो जाए, तो विश्राम करने तो नहीं निमग्न हो रहा तो 2-4 बार बोलो, फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ भागने से भटकने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे ही ब्रह्म चिंतन किया जाता है। ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म विश्राम दोनों साथ में चलते हैं। खाली चिंतन ही चिंतन नहीं चलता और खाली विश्राम ही विश्राम नहीं चलता, नहीं तो कहीं और पहुंच जाओगे। शांत, फिर शांत, ऐसे ब्रह्म चिंतन किया जाता है। कई बार लोग सोचते हैं ब्रह्म चिंतन का मतलब है कि हम जो है ना मनोराज्य की तरह कुछ घुमाते रहे, कुछ घुमाते रहे। देखो ये वृत्ति नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति को वृत्ति बोला जाता है, लेकिन ये वृत्ति थोड़ी ना है भाई, ये वृत्त नहीं बनाती है, ये वृत्त को सीधी रेखा बना देती है। अविचल स्थिति का अर्थ समझ में आ गया? हाँ, वही आकाश तत्व मैं हूँ। जब ऐसा तुम्हारा अनुभव है, वो वृत्तियों के कारण हिले डुले नहीं। यहाँ मन के दुखी होने की बात नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारे होने की बात बता रहा हूँ। तुम हिलो डुलो मत। चाहे जो भी वृत्ति तुमसे टकराए, टकराएगी ही नहीं। पहली बात टकराती कब है? जब तुम में अहंकार होता है। ठीक है, जैसे तुम तलवार से आकाश को काट सकते हो भाई, तलवार से उसको काटा जा सकता है जो तलवार से टकराए। जो तलवार से टकराएगा ही नहीं, उसको काटा कैसे जा सकता है? तो ये वृत्तियां दुखी किसको करती हैं? जब किसी से टकराएंगी। टकराती किससे हैं? अहंकार से। जब तुम्हारे भीतर कोई है ही नहीं तो अब टकराएंगी किससे? जब टकराएंगी नहीं तो तुम्हारी स्थिति अविचल बनी रहेगी। जैसे कोई तुम्हारी परछाई पे बंदूक तान के गोलियां मारता रहे तो तुम्हारी स्थिति अविचल रहती है। तुम पे लगेगा तब तो तुमको विक्षेप होगा, है ना भाई? तुम्हारी परछाई पे कितनी मारे, क्या दिक्कत पड़ती है? इसको अविचल स्थिति कहते हैं। शुक्र कणों में अवस्थित संबित अहम भाव रूप से संपूर्ण शरीर में इस प्रकार संव्याप्त हो जाती है जैसे सूर्य की प्रभा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। जो पहले केवल एक बिंदु में चेतन अवस्था थी और फिर वही शरीर के रूप में परिणत हो गई, तो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। जैसे प्रकाश की एक किरण है, जब उदित नहीं हुई तो उसी में स्थित, उदित हो गई तो प्रकाश के रूप में। अरे भाई दीपक जलाते तो उसके पहले अंधेरा ही तो रहता है, तो जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो व्याप्त जाता है। नेत्र, श्रवण, जिह्वा आदि इंद्रिय छिद्रों में शुक्र की संबित प्रवेश करके अहम भाव रूपी वासना से आबद्ध हो स्त्री आदि के दर्शन, स्पर्शन आदि में इंद्रियजन कामोद्दीपन से उसमें निमग्न हो जाती है। कि वही संबित है जो पहले शुक्र में स्थित थी, फिर अहम भाव रूप से स्थित हुई, फिर वो वासना से जुड़ी, वो वासना से जुड़ करके फिर स्त्री आदि के दर्शन, स्पर्श आदि में, फिर वो जो कामोद्दीपन है उसमें निमग्न हो जाती है। लेकिन उससे निमग्न कहाँ होना चाहिए? संबित से उपजी है तो संबित में ही निमग्न होना चाहिए, क्योंकि वही उसका घर है। जहाँ खोया है वही मिलेगा ना नारायण। तुम्हारा स्वरूप खोया कहाँ? जब तुम ब्रह्म में थे तभी तो खोया, तो ब्रह्म में ही मिलेगा ना, जगत में थोड़ी ना मिलेगा। हे राम जी, अविद्या से ढका चेतन ही सर्वप्रथम मन का निर्माण कर
शुक्र में अहम भावना स्वरूप एक देश द्वारा समस्त संसार में ऐसे उदित होता है जैसे धरती में सर्वगामी होकर भी रस अंकुर के रूप से वसंत ऋतु में उदित होता है। यानी कि जब अविद्या ने चेतन को ढक दिया तो मन का निर्माण होता है, मन फिर शुक्र में प्रवेश करके अहम भाव करता है। शुक्र में मतलब वही वीर में, वही शरीर, शुक्र का मतलब शरीर समझ लो। यहाँ उत्पत्ति के सहित कहा जा रहा है, इसके लिए एक बिंदु में था तब से लेकर के शरीर की स्थिति जब तक बनी रही तब तक जितनी भी चीजें आई, और शरीर भी एक जैसा कहाँ रहता है, वो भी तो या तो विकास को प्राप्त होगा या तो क्षय को प्राप्त होगा। जो पुरुष इस सांसारिक शरीर आदि पदार्थों में श्रुति द्वारा निर्देशित अभाव रूप की भावना नहीं करता, मोक्ष के लिए यत्न रहित उस गर्दभ पुरुष के सांसारिक दुखों का शमन कभी नहीं होता। यानी ये जो जगत है उसके अभाव की अगर आप भावना नहीं करोगे तो आपके दुखों का क्षय नहीं होगा। अभी आप उसके होने की भावना करते हो, कैसे? कोई प्रिय वस्तु हो मुझे मिल जाए तो उसकी भावना कर रहे हैं ना नारायण। करना क्या है, कोई भी वस्तु होगी वो किसी न किसी चीज से बनी होगी ना, अगर वो मिल जाए तो वस्तु की क्या जरूरत है? शक्कर मिल गया तो शक्कर के खिलौनों की क्या जरूरत है? फालतू में उनके नाम और रूप के पीछे मेहनत बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। मिठास तो वही की वही है, सारी वस्तुएं ब्रह्म से ही बनी है ना, इसका मतलब है सारा सुख ब्रह्म में होगा। तो नाम और रूप का परिश्रम क्यों सहने जा रहे हो नारायण? यानी कि जो इस प्रकार जगत के अभाव की भावना नहीं करता उसके सांसारिक दुखों का कभी शमन नहीं होता, वह पुरुष गर्दभ है, गधे के जैसा है। तत्व ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त पुरुष चाहे जैसा वस्त्र पहने, चाहे जैसा अन्न ग्रहण करे, चाहे जहां सोए, सर्वोत्तम सुख की अनुभूति करता हुआ चक्रवर्ती राजा के समान सुशोभित होता है। आपने अपना अहम एकदम टॉप की जगह पे ले जाकर रख दिया, फिर भिक्षा मांग के भी खाओगे ना तो भी तुम कभी दीनता को प्राप्त नहीं होगे, कभी दीनता को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दीनता जो है वो बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं होती है, वो मन की परिस्थिति के कारण होती है। तुम्हारा मन कहाँ है स्थित? लेकिन जो मन के गुलाम है वो कोई शरीर का अपमान कर देता है तो उनको लगता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया। ब्रह्माकार वासना अथवा संपूर्ण सांसारिक वासनाओं से युक्त होते हुए भी तत्वज्ञानी सदैव वासना रहित ही रहता है। चाहे वो ब्रह्माकार वासना को धारण करे चाहे सांसारिक वासना को धारण करे, यानी एक ब्रह्माकार वृत्ति है और एक संसाराकार वृत्ति है। एक ब्रह्मानंद को देती है और दूसरा दुख शोक चिंता को देती है। लेकिन तत्वज्ञानी सदैव उन वृत्तियों से रहित है, चाहे ब्रह्मानंद देने वाली वृत्ति हो चाहे दुख देने वाली वृत्ति हो, उन वृत्तियों से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। आनंद का टेस्ट तो मन वृत्ति लेती है, तो मन से उसका कोई संबंध थोड़ी ना है। मन को एक बार जब वह आनंद लगता है तो धीरे धीरे आनंद में इतना निमग्न हो जाता है कि वह आनंद हो जाता है। भोक्तापना उसका पहले प्रारंभ में भोगता ही रहता है नारायण उस आनंद का, वो धीरे धीरे वह इसमें इतना डूबते जाता है कि वह आनंद हो जाता है। फिर बोलोगे आनंद आ रहा है क्या? बोले पता नहीं, मन ही नहीं है, बोलेगा कौन? प्रारंभ में बोलेगा कि आनंद है। हाँ, जैसे कोई पानी में पानी में प्यास मिटाने के लिए जा रहा हो तो थोड़ा डूबा हो थोड़ा बाहर हो, हाँ बोले क्या अच्छा लग रहा है पानी, बोले पी के मुंडी बाहर निकाल के बोल रहा है बड़ा शीतल है बड़ा मधुर जल है, और जब डूबा ही गया तो कौन बोलेगा? मानसिक चिंताओं से शून्य षष्ठ आदि भूमिका में प्रविष्ट वह तत्वज्ञानी आसन शयन अथवा यान में अवस्थित निर्वाण दशा में स्थित निद्रालु के समान प्रयत्न किए जाने पर भी
कभी बोधित यानी जागृत नहीं होता, यानी गहरी नींद में सो गया वो ब्रह्मावस्था में ना, फिर उसको हिलाओ डुलाओ, हाँ हाँ कर रहे हैं, मगर कौन आँख खोले। ये जो जगत है ना, विक्षेप अवस्था है। हालांकि तत्वबोध होने के बाद विक्षेप अवस्था नहीं रह जाती है, लेकिन वो कमाना पड़ता है बड़े प्रयत्न के द्वारा। इसके लिए जगत से तो सभी भागते हैं, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो योगी हो, अलग अलग होते हैं। भक्त जो है इस जगत से भागने के लिए सबको भगवान बना देता है कि भैया मैं देखूं तो मेरे को भगवान ही नजर आए। ज्यादा समय तो आंख बंदे किए बैठे रहता है, फिर अगर खुलती भी है तो सब भगवान ही। और योगी तो बोले हम आँख खोलेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। ज्ञानी क्या करता है, बोले यार अब क्या किया जाए, ये दोनों लोग तो अपना अपना रास्ता बना लिए। तो उसने क्या बोला, बोले कि एक चिदाकाश सत्ता है और कुछ है नहीं। यानी कि उन्होंने एक वृत्ति जीवित रखी, उन्होंने शून्य वृत्ति जीवित रखी, इन्होंने न शून्य वृत्ति जीवित रखी ना एक वृत्ति जीवित रखी। कोई नहीं है, हटो नारायण, वृत्ति च नहीं है, खाली वृत्ति का अधिष्ठान। हटाया तो तीनों ने जगत को है नारायण। और जिसकी दृष्टि में जगत भी है और वो भी है, तो वहां द्वंद्व तो रहेगा। जहां दो पार्टे हैं वहां कोई ना कोई तो पिसेगा। तुम नहीं पिस रहे तो कोई तो पिसेगा, और कभी तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। हे राम जी, सर्वत्र संव्याप्त संवित मात्र पुरुष देह का वीर्य पद्म कोश में गंध के समान ही अवस्थित रहता है। यानी आपका जो स्वरूप है वो संवित मात्र है और सर्वत्र व्याप्त है। संवित मात्र ही जीव है, यानी हमारा स्वरूप क्या है, संवित मात्र, ज्ञान मात्र, शुद्ध ज्ञान मात्र। आत्मनिष्ठ होने पर यह जीव दृश्य प्रपंच से रहित परम पद को प्राप्त कर लेता है। आत्मनिष्ठ समझते हैं, यानी जब भी बैठूंगा आत्मा में ही बैठूंगा, उसको आत्मनिष्ठ बोलता है। ठीक है, जब सोने लगते हो तो ज्यादा ध्यान दिया करो, आत्मा में सो रहे हो कि शरीर में सो रहे हो, है ना, तब तो निष्ठ होगे ना नारायण। जो बिस्तर पे सो सकता है वही बिस्तर पे बैठ भी सकता है, जो आत्मा में सो सकता है वही आत्मा में बैठ भी सकता है, फिर वही आत्मा में चल भी सकता है। तो सोना सबसे आसान काम है, वहां तो कुछ करना नहीं है, निश्चय किया और सो गए। बैठने में तो थोड़ा अहंकार भी रहता है, चित्त वृत्ति इधर उधर जा भी सकती है, सोने में क्या है। सर्वोत्तम उपदेश की अवस्था यही है। अतः सांसारिक वैभव से वैरागी एवं शिला के समान इच्छा शून्य होकर ज्ञान रूपी ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु सर्वदा तत्पर रहो। जैसे शिला होती है ना, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, ऐसे ही संसार के वैभव से वैरागी होकर संसार नहीं चाहिए, कल्पना ही तो है, कल्पना का क्या करेंगे। जैसे मुट्ठी में रेत नहीं टिकती है, ऐसे संसार की वस्तुएं नहीं टिकती हैं, या तो वस्तु चली जाएगी या तो तुम चले जाओगे। पाना क्या, बोले ज्ञान के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो चीज तुम्हारे मैं से जुड़ी है वही कायम रहेगी। तो मेरे मैं का क्या ऐश्वर्य है, उसकी प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहो। हे राम जी, सांसारिक वासनाएं तुम्हारे हृदय में कहीं भी प्रविष्ट ना हो सके, तुम्हारा हृदय ऐसा पाषाण तुल्य कठोर हो जाए, तुम ऐसा ही प्रयत्न करो साधुवाद। सांसारिक वासनाएं तुम्हारे हृदय में प्रवेश न कर पाए, तुम अपने हृदय को पाषाण के समान कठोर रखो, ऐसा प्रयत्न करो। राम जी को ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए बोलते हैं जब संसार में जाओ तो तुम्हारा हृदय पत्थर के समान कठोर होना चाहिए, और जब गुरुजनों के ईश्वर के सम्मुख जाओ तो तुम्हारा हृदय मोम की तरह पिघला हुआ होना चाहिए, तभी तो उनके रंग में रंगेगा। भाई मोम के अंदर रंग डालना है तो क्या करना पड़ता है, पिघलाओ फिर रंग डाल दो, फिर जमेगा तो उस कलर का हो जाएगा।
हे राम जी, ज्ञानियों में अज्ञानी दोनों के ही भाव एवं अभाव रूप कार्यों में केवल वासना भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी विशेष नहीं रहता। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जितने भी कार्य हैं वो उनमें से वासना हटा दो, वासना भाव छोड़ दो, फिर जो बचेगा ना नारायण वो तुम्हारा स्वरूप ही होगा। इच्छा छोड़ दो। किंतु यही भेद है कि ज्ञानी उन पदार्थों एवं कर्मों के व्यवहार में कभी सत्य वासना नहीं करता, परंतु अज्ञानी उनमें सत्य वासना करता। वासना मतलब, अरे भाई, नाम और रूप से जुड़कर तुम वहां रहना चाहो, वही वासना है। जहां रहना संभव नहीं है, वासना, वहां रहो मत, ऐसा उसका नाम ही बोल रहा है। लेकिन जहां रहना नहीं चाहिए तुम वहीं घर बनाना चाहते हो। तो मना ही किया जा रहा है, आज नहीं तो कल जलेगा। तो तुम अग्नि के ढेर के ऊपर, जिसमें आज नहीं तो कल अग्नि लगने वाली है, तुम वहां निवास स्थान बनाओगे तो क्या होगा? चैतन्य की सत्ता ही वासनाओं से स्फुरित होकर जगत रूप हो जाती है। जैसे प्रिज्म लगा देते हैं तो सूर्य की रश्मियां हैं वो 7 रंगों में बदल जाती हैं, ऐसे ही वासना रूपी चित्त आ जाता है तो चैतन्य ही जगत बन जाता है। वासनाओं के रहने से अपरिच्छिन्न मोक्ष स्वरूप हो जाती है। वासनाओं के ना शब्द छोड़ दिया। अगर वासनाएं नहीं है तो जो तुम्हारा स्वरूप है वही अपरिच्छिन्न हो जाता है, वही मोक्षदायी हो जाता है। हे राम जी, दृष्टिगत यह समस्त संसार बारंबार उत्पन्न एवं विनष्ट होता है, अतएव उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला ही सदरूप है, वही सदरूप तुम स्वयं हो। यानी जो आपकी नजरों से जो दिखाई देता है जगत तो बार बार उत्पन्न और नष्ट होता है, और उस नष्ट होने और उत्पन्न होने वाले में जो नष्ट और उत्पन्न नहीं हो रहा है वही सदरूप है, वही तुम हो। तो कौन नष्ट नहीं हो रहा? जो देख रहा है उसको, जो नष्ट होने वाले को देख रहा है वो नष्ट थोड़ी ना हो रहा। तो वही तो तुम हो नारायण। जगत का विभ्रम अन्वेषण करने पर कहीं मिलता ही नहीं, यानी जगत को तुम ढूंढोगे तो कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मृग तृष्णा के जल से कभी भी सांसारिक अंकुर नहीं निकलता है। भैया, कोई बीज को अंकुरित करना है तो क्या करना पड़ता है? पानी देना पड़ता है। हाँ तो जाओ मृग तृष्णा का पानी भर के लाओ और बीज पे डाल दो, अंकुरित होगा? पानी ही नहीं है, कहाँ से अंकुरित होगा? आत्म पदार्थ के प्रत्यक्ष से छिन्न मूल की गई अहम भावना दृष्टिगत होते हुए भी हृदय में जगत की उत्पत्ति करने में वैसे ही समर्थ नहीं होती जैसे दग्ध बीज अंकुर की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं होता। यानी ये जब आपको आत्म पदार्थ प्रत्यक्ष हो गया तो आपकी जो अहम भावना है वो नष्ट हो जाती है, फिर वो दिखाई तो देती है लेकिन बंधन का कारण या जन्म मरण का कारण नहीं होते। यानी अहम वृत्ति बन सकती है लेकिन वह आपसे जुड़ नहीं सकते। जैसे कोई प्रशंसा करे तो वृत्ति बन सकती है, हाँ यार क्या पता मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना, लेकिन तुरंत ही पता चलता है कि ये तो वृत्ति है और शरीर से बुद्धि से जुड़ करके बन रही है, इसका मुझसे संबंध नहीं है। तो यह जो तुम्हारा निश्चय है उस वृत्ति का संग्रह होने नहीं देता। आई और कहीं काट दिया ना संबंध तुमने, और ये संबंध तब तक काटते रहना पड़ता है जब तक तत्वबोध ना हो जाए, फिर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनोविकार शून्य वीतरागी ज्ञानी जन कर्म करें अथवा न करें वह तो सदैव संकल्प शून्य और नित्य मुक्त होकर आत्मा में ही स्थित रहता है। कर्म करने और न करने से उनको कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म करना या ना करना वो तब तक है जब तक, अरे भाई, कर्म करने का उद्देश्य पूरा ना हुआ हो। अपने चित्त का समन करने वाले ही शांत हैं। भोग बंधन में डालने वाली वासनाओं को समूल चित्त सहित हम नष्ट किसको कर रहे हैं? सिर्फ वासना को ही नहीं, चित्त भी जा रहा है।
जिसने नष्ट नहीं किया वे सर्वथा शांत है, क्योंकि इन सभी का मूल तो चित्त ही है। वासनाओं को उनके चित्त के सहित जो नष्ट कर देता है। चित्त शरीर आदि में अहम भाव रूपी धन से हीन जीव परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। यानी जिस शरीर में चित्त रूपी अहम भाव को निकाल दिया गया है वो परमात्मा हो जाता है। यानी आपके अंदर जो बनाने की फैक्ट्री है, बंधन बनाने की फैक्ट्री है, वो चित्त ही है। चित्त निकाल दिया तो बचता भी कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर, पता है? कुछ नहीं रहता, नथिंगनेस। तुम हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं हो। हाँ, व्यवहार तो होते ही रहता है, व्यवहार के लिए तो कोई मना ही नहीं है। तुम नहीं भी चाहोगे तो भी होगा। भूख लगेगी तो भाई खाने के लिए तो हाथ पांव चलेगा ही चलेगा। हाँ जी। चित्त नष्ट हो जाने का क्या मतलब हुआ ऐसा? चित्त को चित्त क्यों बोलते हैं? देखो, चित्त के नष्ट होने का अर्थ होता है चित्त का तुमसे जुड़ना बंद हो गया। मशीन अपना काम कर रही है, तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है? तुमको मशीन से बांध दिया गया, हाँ तो परेशानी है। तुम अलग, मशीन अलग, फिर मशीन बंद रहे, काम करे, कोई परेशानी थोड़ी है। जैसे चोर लोग आए और मशीन से तुमको बांध दिए, हाँ बोले भाई चुराना है तो ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक? अब किसी ने मशीन चलाई तो मशीन के झटके तुमको भी लग रहे, मशीन की गर्मी तुमको भी लग रही, हाँ तो माया ने भी तुमको ऐसे ही बांध दिया। अब काम क्या करो? मशीन से अपने आप को अलग कर दो, ठीक है? अब मशीन चले तो क्या दिक्कत है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अन्य होता हुआ भी जीव, वही जीव परमात्मा से वैसे अनन्य हो जाता है जैसे अपराह्न समय में सूर्य का ताप सूर्य से एक रूप हो जाता है। अविद्या नष्ट हो गई तो जीव ही ब्रह्म हो जाता है। जैसे सायंकाल आता है तो सूर्य की रश्मियां सूर्य में ही समाहित हो जाती है। एक देश में अवस्थित पुरुष का जो सूर्य चंद्रमंडल आदि में चित्त जाता है, उस पुरुष एवं सूर्य के मध्य देश में होने वाला चित्त का स्फुरण ही परमात्मा का स्वरूप है। साधुवाद है ना? एक देश स्थितात् पुंसो दूर आयातस्य चेतसः यद रूपम सकलम मध्ये तद रूपम परमात्मना। क्या श्लोक, साधुवाद। जैसे आप सूर्य को देखते हो, सूर्य को नहीं देखा तो पहले यहाँ किसी वस्तु को देखा, फिर सूर्य को देखा, तो पहले इस वस्तु को देखा जो आपके समीप में है, फिर सूर्य को देखा, तो उस वस्तु और सूर्य के बीच में जो जगह है, यानी वस्तु भी छोड़ दो और सूर्य भी छोड़ दो, तो बीच में क्या देखा? कुछ नहीं देखा, ठीक है? लेकिन ज्ञान यहाँ से लेके वहां तक गया, वो ज्ञान हुआ ना बीच में। हाँ, तो दृश्य से रहित जो ज्ञान है वही परमात्मा है। समझ में आया? हाँ हाँ, शून्य दृश्य का जो अधिष्ठान रूप से स्थित ज्ञान है वही परमात्मा है। असीम तथा अनभिव्यक्त चिदाकाश रूपी कपूर जो अपने अंदर स्वमेव चमत्कार करता है, उसे ही वह जगत रूप से जानता है। जैसे कपूर होता है तो उसके अंदर क्या चमत्कार होता है? सुगंध, ठीक है? ऐसे ही ब्रह्म की जो सुगंध है उसी का नाम क्या है? जगत। जगत में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, उसी का स्वभाव है।
हे राम जी, यह संसार ज्ञानियों को प्रकाश में विभ्रम शून्य अक्षय ब्रह्म रूप में ही भासित होता है, और अज्ञानियों को तो ईश्वरीय व्यवस्था एवं भोगादि से परिपूर्ण परमार्थ रूप से आकाश के गर्भ में स्थित रहते हुए भी वैसा नहीं भासता है। जो ज्ञानी जन है उनको प्रकाश में ज्ञान रूप दिखाई देगा, कोई भ्रम नहीं है, अक्षय ब्रह्म है। यानी जो ज्ञान सुनता है कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती, कभी बुद्धि नहीं होती, कभी मरती नहीं है, कभी विकारी नहीं होती है, ईश्वरीय व्यवस्था से परिपूर्ण है, परमार्थ रूप है, उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है न कुछ घटाया जा सकता है, वही सबका स्वरूप है। किसको अनुभव में आता है? जिसने विचार किया, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, गुरुजनों की जिस पे कृपा है, अनुग्रह है। लेकिन जो गुरुजनों के शरणागत नहीं है तो उनको तो वृत्तियां ही भासती है ना, न वृत्तियों का प्रकाशक भासता है, न वृत्तियों का अधिष्ठान भासता है। कभी कभी लगता है इतना ब्रह्म चिंतन करके अनुभूति को तो केवल एक दो शब्दों में ही बोला जा सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसकी सिद्धि के लिए यत्न कितना ज्यादा है। कोई बोले भाई क्या पाया, बस वही चिदाकाश रूप में हूँ, और क्या हुआ, उतना ही ज्ञान है, उतना ही समझा है, उतना ही जाना है। बोले एक वाक्य, बोले हाँ इतना ही। बोले कितने साल लगे? बोले 20 साल, 21 साल। बोले अरे 21 साल लग गए एक वाक्य की सिद्धि में? हे नारायण, 21 साल में भी हो जाए तो भी सौदा सस्ता है। हालांकि काम तो 1 साल का भी नहीं है, सीधा सा गणित है, 1 साल का भी काम नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा उलझ जाता है कि 100 साल में भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसको पाने की इच्छा ही नहीं होती। इच्छा क्यों नहीं होती? मोह के कारण। गुरुजनों का सतत सानिध्य हो तो जल्दी से बोध हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी मेरी बुद्धि ऐसा रहती है इस समय प्रेजेंट टाइम में कि गुरुजन हो, उनका मार्गदर्शन हो, फिर कठिन तो नहीं लगता। क्यों? जब समझ में आ जाता है कठिन भी नहीं है। ना जाने ऐसा क्यों कहा जाता है कि 1-2 लोगों को ही होता है। हाँ क्यों? सही रास्ता नहीं मिलता है, सही रास्ता मिलने पर भी वो सही पे जा रहा है कि नहीं वो भी उसको पता होना चाहिए। ऐसे समझ में नहीं आता, समझ में आने के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करने का नहीं आता, इम्प्लीमेंट करने के हो जाता है। इम्प्लीमेंट करना आ गया तो फिर बचा क्या? कुछ लोग समझदार होगा, इम्प्लीमेंट में थोड़ा समय लगता है तो फिर धैर्य भी होना चाहिए, है ना भाई। जो सब्जी जितने टाइम में पकती है उतने टाइम में ही पकेगी, ज़्यादा तेज आंच कर दोगे तो जल जाएगी। उतना धैर्य भी होना चाहिए कि भाई समझने के पश्चात भी उसको बहुत संभालना पड़ता है। ये तो वह विद्या है जो पूरे जीवन का अभ्यास मांगती है। कभी आप संतुष्ट होकर बैठ नहीं सकते। हाँ मतलब उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अभ्यास तो करते ही रहना पड़ता है। ये तो मेरी मति ऐसा कहती है। जिसको नहीं करना पड़ता हो भाई उनको वो मुबारक। मेरी दृष्टि में तो
अभ्यास आज है, कल है और आगे भी होता ही रहेगा, लेकिन मैं अभ्यास नहीं करता। मतलब जो मैं हूँ वो कभी अभ्यास नहीं करता, लेकिन जो अभ्यास कर रहा है वो करता ही रहेगा, और उसको करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो करे बगैर रह नहीं सकता। अगर वो करे बगैर रह सकता है तो शून्य अवस्था में बैठा रहे। भाई संसाराकार वृत्ति बनाने की अपेक्षा ईश्वराकार वृत्ति बने, ब्रह्माकार वृत्ति बने, भगवताकार वृत्ति बने, ऐसे संस्कार तो डालने चाहिए ना। कि जब वृत्ति बननी ही है तो उच्च वृत्ति बने ना। कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार वृत्ति क्यों बनाना, और नहीं बनाना तो नहीं बनाना। इसलिए अंतःकरण में अभ्यास का संस्कार होना चाहिए। पहले स्वयं के लिए किया फिर भगवान कृष्ण देखो अपना जीवन, बोले हम तो कर्म, हमको कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन फिर भी मैं श्रेष्ठ कर्म करता हूँ, क्योंकि समाज मुझे ये देख करके उन कर्मों को मुझसे सीखेगा। तो आपको भी तो वही श्रेष्ठ कर्म करना आपका कर्तव्य होना चाहिए। तत्व दृष्टि से तो कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन अब जिनसे ज्ञान के उन उच्च गुणों को तो धारण करना चाहिए। हाँ वो तो ईश्वर के लिए है, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ क्योंकि नारायण तत्व यानी कि दृष्टि में अधर्म नहीं होता, ईश्वर की दृष्टि में होता है। जो अभी धर्म और अधर्म को देख पा रहा है वो तत्वज्ञ नहीं होता। तत्वनिष्ठा इसको बोलते हैं जहां मन पूरा कल्पित हो गया ना, मन का एक हिस्सा धर्म और एक हिस्सा अधर्म दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब भाई जब सब कल्पित है तो अधर्म भी कल्पित हुआ ना, क्या धर्म सत्य हुआ। वो ईश्वर के हवाले है, यदा यदा ही धर्मस्य, वो अपने हाथ में मत लो, नहीं तो फिर उलझन बढ़ जाएगी। नहीं, सूक्ष्म जगत में भी धर्म अधर्म होता है, वहां पे भी असुर और देवता लड़ते हैं ना। ऐसा नहीं है कि वहां धर्म अधर्म नहीं है, लेकिन संसार का वस्तु का प्रभाव ज्यादा होता है, उसको भी छोड़ नहीं पाते। हाँ जैसे नारद जी है ना, नारद जी उनको कोई परेशान नहीं करते ना, देवता परेशान करते ना असुर परेशान करते हैं। ये जो होते हैं ना, जो मध्य में स्थित है, जो किसी का पक्ष नहीं लेते, उन्हीं को तत्व के कहा जाता है। ना अंधेरे का पक्ष लिया जाता है ना उजाले का पक्ष लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तटस्थ होते हैं, साक्षी मात्र है, अधिष्ठान है। वही तो कृष्ण है। कृष्ण क्या कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो फिर जो तुमको असुर रूप में दिखाई दे रहा है वो है कौन? ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाः च ये मत्तेव इति तान् विद्धि। तो तमोगुणधारी असुर कहाँ से आए? भगवान की ही मनोवृत्ति से उपजे हैं। मधु कैटभ कहाँ से उपजे? भगवान ही से उपज रहे हैं ना नारायण। तो नारायण खेल किसका है? तुम्हारी दृष्टि में धर्म और अधर्म है, ठीक है, उनकी दृष्टि में पूछो तो उनका खेल मात्र है। विलेन भी वही और हीरो भी वही। मुक्त होना ये दृष्टि रखो। चलो नारायण, 22 सर्ग यही पूर्ण होता है। आज यही विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।